तो हेलो गाइस, वेलकम टू डाइट सीपीएस वेयर माइंड मीट्स द साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक है नासाज परसेवरेंस रोवर की लैंडिंग कि कब और कहां होने वाली है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 जुलाई सन 2020 को मंगल मिशन मार्स 2020 लॉन्च किया। यह नासा का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण मिशन में से एक है, जो कि मंगल ग्रह की लाल चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच करने के लिए एवं उसका विश्लेषण करने के लिए नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और जटिल मिशन लॉन्च किया है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज से मात्र 8 दिन बाद नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर लैंड करेगा, जो कि इसके साथ गए 6 व्हील्ड मार्स कार या मार्स रोवर के साथ 18 फरवरी 2021 को मार्स की सतह के जेजेरो क्रेटर पर लैंड करेगा। कार के आकार का वाहन 25 कैमरों, 2 माइक्रोफोन, ड्रिल मशीन और लेजर उपकरण के साथ मंगल ग्रह के लिए भेजा गया है। यह 7 महीने में 48 किलोमीटर की यात्रा तय करके 18 फरवरी 2021 को यानी कि आने वाले 8 दिनों में मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा। यह वहां पर जीवन की संभावना को देखते हुए आवश्यक प्रयोग करेगा और लौटते समय वहां की मार्टियन चट्टान का टुकड़ा भी धरती के लिए वापस लाएगा। उस चट्टान के अध्ययन से वैज्ञानिक पता लगाएंगे कि मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन का वास था या नहीं। इसी के साथ साथ नासा ने परसेवरेंस रोवर के साथ एक हेलीकॉप्टर भी भेजा है, जिसका नाम है इंजेन्युटी। यह हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह की सतह पर अकेले उड़ान भरने का प्रयास करेगा। शायद ही मानव के इतिहास में यह पहली बार होगा कि मानव ने किसी अन्य ग्रह पर या पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ाया है। यह हेलीकॉप्टर मार्स की सतह से 10 फीट ऊंचा उठेगा और एक बार में 6 फीट आगे तक जाएगा। हर प्रयास के साथ यह और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। प्रोजेक्ट इस 1 महीने के समय के दौरान हेलीकॉप्टर के पास उड़ान भरने के लिए 1 महीने का समय होगा। इस हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने के सफल होने के बाद नासा के साइंटिस्ट ने बताया कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों और रोबोट्स को मंगल ग्रह पर ऐसे हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए देखा जा सकता है। नासा का परसेवरेंस रोवर एस्ट्रोबायोलॉजी से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब खोजेगा, जिनमें से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। यह मिशन न सिर्फ मंगल पर ऐसी जगहों की तलाश करेगा जहां पहले कभी जीवन रहा हो, बल्कि अभी वहां मौजूद माइक्रोबायोलॉजिकल जीवन के संकेत भी खोजेगा। परसेवरेंस रोवर कोर वहां चट्टानों और मिट्टी से सैंपल लेगा और मंगल की सतह। अब जानते हैं कि नासा के इस परसेवरेंस रोवर में कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे हैं और उन इक्विपमेंट्स का क्या क्या काम है। अमेरिका ने बड़ी तैयारियों के साथ अपना मार्स रोवर भेजा है। प्लूटोनियम चालित 6 पहियों वाला यह रोवर ग्रह की जमीन पर ड्रिलिंग का काम करेगा और वह टुकड़े एकत्रित करेगा। मार्स रोवर ऐसे बहुत सारे नमूने लेकर 2031 में धरती पर वापस लौटेगा। अमेरिका अपने इस अभियान पर $8 अरब तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। मंगल ग्रह पर भेजे जा रहे रोवर को प्राचीन माइक्रोबायोलॉजिकल जीवन के खगोलीय सबूत की खोज करने हेतु खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसका काम प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश करना और पृथ्वी पर संभावित वापसी के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र करना है। इसके अतिरिक्त यह भविष्य के रोबोट और मनुष्यों की खोज के संबंध में टेक्नोलॉजी आदि का प्रदर्शन भी करेगा। साथ ही साथ इस रोवर में 7 प्रकार के उपकरण लगे हुए हैं। पहला है प्लानिटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सरे लिथोमेट्री PIXL। दूसरा है रडार इमेज फॉर मार्स सबसरफेस एक्सपेरिमेंट। तीसरा है मार्स एनवायरमेंटल डायनेमिक्स एनालाइजर। चौथा है मार्स ऑक्सीजन ICARU एक्सपेरिमेंट। पांचवा है सुपर कैम। छठवां है मास्टर कैम G और सातवां है स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट्स विथ रमण एंड ल्यूमिनेसेंट फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स। अमेरिका अकेला एक ऐसा देश है जिसने मंगल ग्रह के लिए 9वीं बार अभियान शुरू किया है। इससे पहले उसके सभी 8 अभियान सफल रहे हैं और सुरक्षित रहे हैं। इस बार के अभियान में चीन ने भी रोवर और ऑर्बिटल मंगल के लिए रवाना किया है, जो वहां से कई तरह की जानकारियां एकत्रित करेंगे।
तो परसेवरेंस रोवर की लैंडिंग कितनी सॉफ्ट होगी और यह मार्स की सतह पर कितने समय तक टिक पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग्स और साइंस रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।